ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई जंग का मैदान नहीं, ये झारखंड के पलामू जिले का मांडर गांव का है। गांव के हालात देखकर आपको हैरानी होगी कि क्या वाकई ये 2025 का भारत है या फिर 1950 का भारत। टूटे फूटे घर, अधूरे पड़े कॉलोनी वाले मकान, गली कुच्चों में फैली गंदगी और हर तरफ बेहाली का मंजर। गांव की जनता कह रही है कि न मुखिया को फिक्र है न विधायक को परवाह। जनता की परेशानियां रोज बढ़ रही है, लेकिन समाधान की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पहुंची तो गांव वालों ने अपना दर्द बयां किया। किसी ने कहा, साहब घर अधूरा है, छत टपकती है, बच्चों की पढ़ाई ठप है। तो किसी ने कहा, राशन और मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिलती। नेता सिर्फ वोट लेने आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मांडर गांव की आवाज कब तक दबाई जाएगी? क्या सरकार और जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को सुनेंगे या फिर मांडर गांव यूं ही बर्बादी का गवाह बनता रहेगा? क्राइम फ्री इंडिया न्यूज हर बार की तरह सच दिखा रहा है, क्योंकि हम डरते नहीं, लड़ते हैं जनता की आवाज बनकर। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं झारखंड के पलामू जिले के मांडर गांव में उपस्थित हूं। यहाँ का जब मैंने सोचा कि चलो गांव का जायजा लिया जाए, तो जब मैं गांव में, हालांकि आपको मैं वहां से वीडियो दिखाऊंगा जहां से मैं गांव में एंट्री किया था, और इस वक्त मैं गांव में पहुंच चुका हूं। और देखिए, कुछ लोग मिले यहाँ के ग्रामीण, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनको व्यवस्था दिया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा तो कहा जा रहा है कि झारखंड में गांव गांव, घर घर, जन जन तक व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, लेकिन धरातल पर उतरने के बाद क्या कुछ व्यवस्था इन लोगों को मिली है, मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? जिमदार कुमार। क्या कुछ सरकार के द्वारा यहाँ से आपको व्यवस्था मिला गया? यहाँ पे क्या कुछ मिला आपको? कितना सुविधा मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है सर। अभी कुछ नहीं मिला नहीं। हुआ है। हालांकि बात करें कि आप जान रहे होंगे कि आपके ही गांव में कुछ दूर पे डैम है, और इस डैम में कुछ दिन पहले ही हालांकि कुछ ऐसा अनहोनी कांड हुआ था, कुछ युवक मर गए थे। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है इस डैम पे? कुछ नहीं दिया। और यहाँ के बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो इनको रोकने के लिए कोई गार्ड, कोई पुलिस प्रशासन या कुछ कोई? नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या कुछ सरकार से आप चाहते हैं? क्या कुछ यहाँ होना चाहिए? वो चाहते हैं सर कि रोड बनने के लिए। रोड बनने के लिए। हाँ। और सुरक्षा के नाम पे देखिए, सुरक्षा भी कुछ नहीं है। हाँ। वो क्या पुलिस के कोई पीसीआर गाड़ी इधर आती है कभी तहकीकात करने, देखने की? क्या आते हैं। कितने बजे तक आता है? वो लगभग कब 8-9-10 बजे तक आता है। एक बार आते हैं? हाँ। अच्छा, गांव है आपका, घर इधर ही है, कितने घर होंगे इसमें? इसमें 40 बस्ती। 40 बस्ती है। हाँ। क्या कुछ व्यवस्था मिला हुआ है सरकार के द्वारा आप लोगों के गांव में, घर में? कॉलोनी मिला है आप लोगों को? कॉलोनी मिला है अब। और क्या मिला व्यवस्था सरकार के द्वारा और आपको? कुछ नहीं। स्वास्थ्य केंद्र है आपके आसपास? हम्म, दवा पहुंचाई जाती है? नहीं पहुंचाता है। दवा नहीं। अगर तबीयत खराब होता है अचानक, हाँ। तो कैसे आप वहाँ शहर की ओर मुख करते हैं? वो अपना गाड़ी से जाते हैं। अपना गाड़ी से जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा राकेश भुइयां। किधर घर है आपका? मेरा गांव में है। अंदर कितने अंदर है यहाँ से? यहाँ से ज्यादा नहीं है, 2-3 घर है। अच्छा, ये जो मैं जब आ रहा था, ये सड़क तो देखा कि कुछ दूर तक ठीक है, लेकिन बात करें कि अगर आपको इमरजेंसी में यहाँ से शहर की ओर रुख करना है, जाना है, तो कैसे जाते हैं आप? वो गाड़ी मंगाना पड़ता है, एक टेम्पो है, अपना से रिजर्व करने पड़ता है। सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था आपको दिया गया है? क्या कुछ मिला हुआ है? मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम है सत्येंद्र चौधरी। कहाँ रहते हैं वो? गोलब झरी। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से है, ढेर दूर है। यहाँ से दूर है। कभी आते हैं गांव में आप लोग से मिलने? नहीं, मिलने नहीं आता। कभी नहीं मिलने आते हैं? नहीं। कांटेक्ट नंबर है उनका, मुखिया का? मुखिया के हमारे पास अभी नंबर नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है आप लोग के साथ कि हाँ इमरजेंसी पड़ जाए, तो कैसे आप लोग संपर्क कीजिएगा मुखिया से? जाने पड़ता है हिट का। कितना किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है? वो ज्यादा नहीं है, इधर से डैम के बाजू में ही है। 4 किलोमीटर। ये देखिए, खुद जवाब दे रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र भुइयां। अच्छा, ये बताइए, आप जो अभी बता रहे थे, मुखिया आप लोग के पास आते नहीं, कितने दिन, मतलब जब से जीते हैं तब से मुखिया कितने बार मिलना है? वो आए थे 2-4 बार, और फिर कहाँ आ रहे हैं इधर। आप अपने गांव की समस्या और मुद्दा कैसे बताते हैं, कहाँ कैसे पहुंचाते हैं मुखिया तक? वो तो फोन से वार्ड के कहते हैं तो वार्ड पहुंचाते हैं। वार्ड से? हाँ। कभी मिलने आप लोग के गांव में कभी बैठने आए?
नहीं वैसे अगर कुछ बैठने ऐस- नहीं, वो झगड़ा होता है पर पंचायती तब आते हैं, न तो ऐसे बुलाने से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। समस्या होती है। विधायक कौन है आप लोग का? विधायक भी चुनूराम चुनूराम है। अच्छा, क्या कुछ विधायक के द्वारा आपको सुविधा दिया गया है यहाँ पे, क्या कुछ अभी मिला? तो सुविधा कुछ नहीं दिया गया है, अभी तो रोड ऐसा ही चल रहा है कीचड़ में, देखिए कि आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। घर मिला? घर तो कॉलोनी मिला है, लेकिन कहाँ अभी पैसा भी डला नहीं रहा है। कॉलोनी मिला, उससे आप बनाए? हाँ बना है, तो पैसा नहीं आया तो अभी कैसे अभी बना नहीं है, मतलब बना रहे हैं। बना रहे हैं? हाँ और कितने लोग घर में, क्या मैया सम्मान योजना ये सब आप तक पहुँचती है आपके परिवार में, घर में? नहीं नहीं, मैं समान योजना मेरा नहीं है, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बना? मुखिया से बात की है? वो बात की है, वो बहुत दौगे नहीं, बोल रहा है कि नहीं अब नहीं हो रहा है ऑनलाइन। कि तो वो पूछे नहीं कि क्यों नहीं हो रहा? ऑनलाइन हो रहा है लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा, उनसे नहीं पूछे? वो नहीं बताया, नहीं कहे कि बता। जाके अपना कराइए। अच्छा, कितने घर में, आपके घर में कितने लोग हैं? आपका शादी हो गया है? शादी हो गया है। तो स्वास्थ्य केंद्र आपके आसपास है? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो अगर तबीयत खराब होता है इमरजेंसी के लिए, तो कैसे आप? इमरजेंसी के लिए अपना से वो गाड़ी बुकिंग करके छतरपुर अपना प्राइवेट में लेके जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं नहीं है। आसपास कोई गांव में स्वास्थ्य केंद्र है? आसपास इधर तो नहीं है। आप लोग कभी मांग करने की कोशिश किए? मांग करने के लिए तो वो आवेदन दिए थे, वार्ड थे, वो भी नहीं आया। वो भी नहीं है? नहीं। देखिए, हालांकि एक बार कैमरामैन इधर दिखाएं कि कैसे यहाँ लोग हैं। देखिए, ग्रामीण जो बताएं, यहाँ पे कुछ गांव है, इधर भी चलेंगे, कुछ लोग, महिला लोग भी बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और देखिए कि कैसे, हालांकि विधायक के द्वारा, यहाँ के मुखिया के द्वारा कोई भी सुविधा यहाँ ग्रामीण तक, गांव के लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। इनसे बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? नारायण भैया। कौन है आप? गाँव गाँव मांडर है। मांडर गांव कौन है आप? गांव में क्या गाँव के वार्ड सदस्य हैं सर। वार्ड सदस्य है? जी। क्या कुछ सुविधा गांव के मिल यहाँ रहा है? का सुविधा मिलेगा सर, हम लोग तो ऐसा है मुखिया कि अभी तक यहाँ देखने नहीं आते हैं। कोई भी काम है, अपना वोट लिया, काम से काम लिया, अपना बने के चक्कर में रहेगा। घरे है नहीं, या कोई सुविधा नहीं है ना। हम लोग के खाने आती कि किस तरीका से आप हैं या किस तरीका से चल रहे हैं। मुखिया से संपर्क कैसे करते हैं आप? संपर्क करने की हम लोग कोशिश? को मुखिया के बार बार संपर्क कर हम लोग जाते हैं उनको के यहाँ, या फोन दोबारा करते हैं, बाकी उनको बुलाते हैं वो आते नहीं। मोबाइल नंबर है? हाँ, लगाइए, कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर तो घर मोबाइल है। नंबर है अभी किसी तो के पास? मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल अभी नहीं लेके आए। नंबर है? नंबर तो नंबर मोबाइल में याद है नंबर? नंबर याद नहीं है सर। लेके डायरी आने में। पड़ेगा सर। तो फिर कैसे पता चलेगा कि रिसीव कर रहे हैं कि नहीं? अभी लगाइए, कॉल रिसीव लगाइए करेंगे, मुखिया रिसीव कर लेंगे, हाँ। बाकी समय पर जाएंगे नहीं। समय पर नहीं आए। को। अभी बुलाइए मुखिया को, कभी गांव में देखिए, ऐसा घटना घट गई आज है। ही तक है सर के यहाँ पर जे भी है आवास, देखिए कि 21 मिल के गरीब लोग अपन अपन कच्चिया मकान ढा ढा के झांक रहा है कितना तो कि अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा। भाई कब मिल जाएगा, कब बनाएगा, कैसे जोड़ेगा? ये सब तो मुखिया के ज्यादा होना चाहिए। वार्ड से तो ज्यादा पावर मुखिया के ना है। हाँ हाँ। हैं? तो कम से कम अधिक ध्यान तो उनका देना चाहिए। यहाँ पर जितना है आदमी सब गरीब टाइप के है। एक तो हम लोग डूबी क्षेत्र से आन के यहाँ पर बसे हैं। हम लोग को मात्र 5 कट्ठा जमीन मिला है, ओकरे में कोई करो 4 बेटा है तो केकरो 2 बेटा है। तो किसी के जगह नहीं, हम लोग किसी तरह से हम लोग ये जगह निवास कर रहे हैं। जब खाली आवासों भी मिल रहा है तो सर भरपेट वो पैसों नहीं मिल पा रहा है। आप तक नहीं पहुंच पा रही आवाज? हाँ, तो इसीलिए हम लोग तो एकदम फेंकाव लेके हैं। हम लोग मुखिया मुखिया खबर करते हैं, हाँ सर मुखिया जी पैसा कब डलाएगा? हाँ हाँ डलाएगा डलाएगा, मिलेगा, होगा काम। उसमें है कि कोई क्या कर रहा है कि हमारा पैसा इतना दीजिए, तो यहाँ लगता है तो वहाँ लगता है। कौन मांग रहा है आपसे पैसा? कौन मांग रहा है? पैसा मांगता है, कहता है जो मुखिया के कोई है, पीओ है, पंचायत अति क्या बोलते हैं उनको हो, पंचायत समिति से जीते हैं। वो कहते हैं, तो वो बोलते हैं का कि यहाँ पैसा लगता है तो ब्लॉक में लगता है, इतना हमको चाहिए। कितना मांगे हैं? मांगेला तो केकरो से 5 और मांग देते हैं, केकरो से 10,000 का। क्या नाम है उनका? संतोष सिंह नाम है उनको, गुरु जी है। संतोष सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? उस समिति में जीतल है, नावाडी के हैं। नावाडी के हैं। हाँ,
अच्छा, इसके में जितना कॉलोनी हम लोग के गली आने जाने के लिए सब देखिएगा तो पूरा जी। देखिए सर, हम लोग तो ऐसे वोट देने के लिए दे दिए हैं कम बेसी, बाकी मिले नहीं है, झूठ का है बोले सर, वो झूठ बोले वाला कारोबार हम लोग नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं कोशिश किए मिलने का, कैसे? मिलने के जैसे सर हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग पहुंच जाएंगे उनको पास, आगे यहाँ पर थोड़ा हम लोग में ही कमी है, काहे ला हम लोग कहेंगे, गरीब आदमी हम लोग का भाड़ा है, बूता है, उनको मिलने के लिए थोड़ा सा हम लोग के एगो आदमी चाहिए, चाह रहे हैं, वो अभी तक वो गएबो किया है वोट बांट करके बटाने डैम पर, वो भी नहीं कहे कि हाँ तनी देखने आए अभी तक देखने तक नहीं। ना। ये रोड यान के रोड देखिए हम लोग ऐसी कीचड़ में बरसात वो पार आना जाना, ये कर कीचड़े में हम लोग के निकलना है, आगे टोला है चिड़ियाटान, वहां तक तो खैर बन गया। लगभग कितने लोग इसमें रह रहे होंगे इस गांव में, यहाँ पर- यहाँ पे? हाँ, यहाँ देखिए सबके मतदाता सूची में कम से कम 400-500 के लमसम में अभी है 400 लोग हैं, लेकिन मिलने नहीं आए। ना। एक बार देखिए, चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम उधर रुक करते हैं, देखते हैं रास्ता, देखते हैं कि क्या कैसा रास्ता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हालांकि यहाँ का विधायक को, यहाँ के मुखिया को एक बार आकर जायजा लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। हालांकि मैं मुखिया से संपर्क करने का कोशिश भी करूंगा। इनका कहना है कि मुखिया कॉल तो रिसीव कर देते हैं, लेकिन टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब इनको बुलाया जाता है मुखिया को ग्रामीण में मिलने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए, जब यहाँ लोग बुलाते हैं, तो मुखिया कैसे टाल मटोल करते हैं, नाकानुकी करते हैं। हालांकि वो आने से कैसे मना नहीं करते डायरेक्ट, लेकिन मना ही कर देते हैं। अभी मैं चलूँगा अंदर और गाँव को दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, वो घर को दिखाऊंगा और मुखिया से संपर्क भी करूंगा, इन लोगों से नंबर लेकर क्या कुछ मुखिया कहते हैं वो भी दिखाऊंगा।